नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास दुबे और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टेट आर्यावर्त। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टेट आर्यावर्त पर। और अब खबर पश्चिम बंगाल की चुनावी रणभूमि से, जहां देश के प्रधानमंत्री और बंगाल में इस वक्त भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पूरे फॉर्म में सिवार करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें जमकर घेर रहे हैं। आज पुरुलिया में ममता बनर्जी को घेरते हुए उन्होंने जोरदार भाषण दिया। अपनी रैली में विशाल जनसमुदाय से उत्साहित मोदी ने लोगों से जुड़ते हुए अपने भाषण की शुरुआत बंगाल के लोकाचार की भाषा बांग्ला से की। उन्होंने बांग्ला में ही लोगों से कहा कि वे जंगल महल की इस पवित्र धरती पर आपके समक्ष आकर धन्य हैं। उन्होंने इस दौरान बंगाल के महापुरुषों बिरसा मुंडा, अतुल घोष को भी नमन किया। इसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक के बाद एक अपने सियासी तीरों से वर्षा करने वाले नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में अब परिवर्तन का वक्त आ गया है। ममता बनर्जी ने अपने विगत 10 सालों में अगर बंगाल को कुछ दिया है तो वो है यहाँ पर गुंडाराज और सिर्फ गुंडाराज। आज बंगाल की जनता बंगाल में विकास के लिए त्राहिमाम कर रही है, लेकिन ममता दीदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता पर मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। उनके विगत वर्षों के कार्यकाल में लोगों ने तुष्टीकरण को बखूबी झेला है, लेकिन अब बंगाल की जनता जाग गई है और वो परिवर्तन करेगी। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि यहाँ लगातार माफियाओं का राज चलता आया है। काम के बदले जनता को कटमनी देना पड़ता है, लेकिन हमारी दीदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि बंगाल सरकार का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, क्योंकि डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, तो वहीं टीएमसी का मतलब ट्रांसफ़र माय कमीशन है। आपके आशीर्वाद से लोकसभा में टीएमसी हाफ हो गई थी, लेकिन विधानसभा में टीएमसी साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दीदी भारत की बेटी हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि उनकी चोट जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो जल्द स्वस्थ हों। पर बंगाल का विकास न करना उनकी सबसे बड़ी गलती रही है। पुरुलिया में उनके लोगों द्वारा दीदी के विरोधियों को फांसी पर लटकाया गया, उनके साथ ज्यादती की गई। आए दिन पूरे बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले होते रहते हैं, और तो और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तक यहाँ हमला कराया गया। बस यही मिला है आपके 10 सालों में इस हमारे बंगाल को। लेकिन लाठियां चलवाने के बाद दीदी बदली सी नजर आ रही हैं। इसके बाद मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने केंद्र से पैसा भेजा, लेकिन तोलाबाजों ने उसमें भी घोटाला कर दिया। वो सब के सब जनता का पैसा हड़प कर गए, फिर वो चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो या फिर केंद्र का की कोई और योजना या राहत पैकेज। लेकिन सरकार इसके बाद पीएम मोदी ने इशारों में भावनात्मक कार्ड खेलते हुए लोगों द्वारा जय श्री राम का नारा लगाने पर भी ममता बनर्जी द्वारा गाड़ी से उतरकर डांट लगाए जाने की भी याद दिलाई और कहा कि यह भी बंगाल को अच्छी तरह से याद है। मोदी ने अपने भाषण में दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर का भी जिक्र किया और कहा कि अब भी कल एक आतंकी को बाटला हाउस एनकाउंटर में फांसी की सजा हुई है, लेकिन जब साल 2008 में यह एनकाउंटर हुआ था तब दीदी तुष्टीकरण और अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकियों के साथ खड़ी नजर आई थी। बंगाल में होने वाली घुसपैठ भी तुष्टीकरण का ही एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जरा सोचिए कि ये लोग तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने अपने तर्कस से आज ममता बनर्जी पर कई तीर छोड़े और उन्हें जमकर घेरने की कोशिश की। किंतु अब देखना यह है कि क्या बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की इन ताबड़तोड़ रैलियों को भुना पाती है या नहीं, या फिर ममता की ममता सब पर भारी पड़ती है। तो प्रिय दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली खबर के साथ। देश की बाकी खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए स्टेट आर्यावर्त। और हाँ, अगर आपने अपना चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर लीजिए। नमस्कार।